हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल वेदर मार्केट। आज मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपको ज़्यादा मालूम ना हो। अब यहाँ ज़्यादा मालूम होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक में आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, बहुत पैसा कमाना है, मल्टी बैगर रिटर्न्स लेने हैं, तो आपको उसको तब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब वो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में ज़्यादा पॉपुलर ना हो, जिससे कि जब बाद में उसको रिकग्नाइज़ किया जाए तो आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा सकें। और अगर आप वीडियो के एंड तक रुकते हैं तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस स्टॉक में मेरे इन्वेस्ट करने की थीसिस क्या है और एंटी थीसिस क्या है, मतलब आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो हमारी आज की कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है श्री बजरंग अलायंस। ये कंपनी गोयल ग्रुप का पार्ट है जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। अब इस कंपनी के दो मेन डिवीज़न हैं जिसमें ये काम करती है। एक तो हो गया स्टील और दूसरा हो गया एग्रो। स्टील में वही ट्रेडिशनल जो इकॉनमी, ओल्ड इकॉनमी का पार्ट है, एंगल्स बनाती है, बीम्स बनाती है, चैनल्स बनाती है, बाकी वगैरह वगैरह। और एग्रो डिवीज़न में ज़्यादा एक्टिविटी है, इसमें इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। ये फ्रोज़न फूड के अंदर काम करती है। ये रीसेंट है, बड़ा रीसेंट 2021 FY21 में इसने ऑपरेशन अपना फुल फ्लेजेड चालू करा और इनफैक्ट अभी तक ये ब्रेक इवन नहीं हुआ ये बिज़नेस। तो प्रोडक्ट क्या है इसका? पैकेज्ड फ्रोज़न फूड में वेज स्प्रिंग रोल, पंजाबी समोसा, चीज़ी पनीर समोसा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वाइड पोर्टफोलियो लग रहा है आपका फ्रोजन फूड का। बाकी इनकी वही रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। तो स्टील का हो गया 60,000 मेट्रिक टन्स और फिर एग्रो डिवीज़न में 6600 मेट्रिक टन्स। बाकी ये कॉन्ग्लोमरेट है, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व है छत्तीसगढ़ में, तो इनका चैनल वगैरह भी है। उससे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आगे और भी इनके प्लान है बिज़नेस के। तो अब इस कंपनी की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, फाइनेंशियल। तो ये हमारे कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन इन अ नटशेल। मार्केट कैप 185 करोड़, काफ़ी छोटी कंपनी है, जो हमको यही चाहिए मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए, क्योंकि जितनी छोटी कंपनी है उतना रनवे आगे बढ़ा है। जैसे जैसे इसकी मार्केट कैप बढ़ेगी शेयर होल्डर रिटर्न भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। करेंट प्राइस 205 रुपये है और हाई लो आप देख सकते हैं। बुक वैल्यू तो अभी भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 0.8 टाइम्स बुक वैल्यू। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, वैल्यूएशन मतलब ठीक है। स्टॉक पी देखिए आप 2.76, जो कि इंडस्ट्री का अगर 17 मान लें तो 2.76 मतलब काफ़ी अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल कुछ खास नहीं, 3.51 है। रिटर्न इक्विटी अच्छा है। डेट इसका 41.5 करोड़ का है, लेकिन डेट टू इक्विटी इज़ वेरी मैनेजेबल, अंडर 0.2, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप देखिए। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में इस पैरामीटर की इतनी वैल्यू क्यों है। बहुत ही छोटा इक्विटी बेस है इसका, 1 करोड़ से भी कम शेयर, 90 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। और प्रमोटर जिसने अराउंड 64% होल्ड करके बैठा, यानी फ्री फ्लोट, यानी जो शेयर ट्रेड होते हैं डेली बेसिस पे वो बड़े कम हैं। तो आइए अब चलते हैं इसका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह देखते हैं इस कंपनी का। हाँ सर, तो हमारा ये है स्नैपशॉट कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। तो क्वार्टरली देखते हैं जून 2019 से और प्रेजेंट क्वार्टर तक है इसका। तो अपना 35 करोड़ रेवेन्यू, 3176। अब ये टर्निंग पॉइंट आप देखिए इसका आता है यहाँ पर, आपका यहाँ पर
और फिर ये थोड़ा सा आपको रेवेन्यू में भी उछाल आता है, प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त उछाल दिखेगा आपको। ये आपको क्लियर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ज़्यादा होगा। देखिए 2016 से अगर आप देखें तो 1 करोड़ का लॉस, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 9 करोड़ का जंप, फिर देखिए 20 करोड़, 14, 31, पिछले साल 72 करोड़, और इस साल का भी ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 67। हालांकि जून 22 में इसने 17 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट करा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि 51 करोड़ का इसका रेवेन्यू, 6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसका एंड में ये 17 करोड़ कहाँ से हो गया? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस 17 करोड़ प्रॉफिट? यानी कोर बिजनेस से वो 6 करोड़ ही प्रॉफिट जब जनरेट कर रही है तो टैक्स वैक्स कट के तो ये 2-3 ही करोड़ होना चाहिए था, लेकिन ये 17 करोड़ क्यों है? तो जब आप इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगी कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसमें 10% ये होल्डिंग रखती है, वो है बजरंग पावर एंड इस्पात, बजरंग पावर एंड इस्पात। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रही हमारी कंपनी बजरंग पावर एंड इस्पात, जिसमें 10% की होल्डिंग बजरंग अलायंस की है। तो ये भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इसका काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, 3000 करोड़ का इसने लगभग रेवेन्यू करा था, और 300 करोड़ का, 250 से 300 करोड़ के बीच का इसका ईयरली एनुअल नेट प्रॉफिट था। तो उसका 10% आपको बजरंग अलायंस में दिख रहा है। अगर आप देखते हैं फिर से, तो ये 72 करोड़ जो एक्चुअली में है, इसमें करीब 30 मेजॉरिटी पार्ट इनफैक्ट इसका बजरंग पावर एंड इस्पात का है। तो अब इसके बैलेंस शीट के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। तो अब देखते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट, यानी एसेट्स और लाइबिलिटी का लेखा जोखा। तो रिजर्व्स आप देख रहे हैं कांस्टेंट, दे वर काइंड ऑफ लो। फिर अब पिछले जैसे ही नेट प्रॉफिट आपका बड़ा दिखेगा आपको, फिर यहाँ से देखिए काफ़ी एक्सपोनेंशियली, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिजर्व्स बढ़े। तो 216 करोड़ के प्रेजेंटली पिछले साल में इसके रिजर्व्स थे। 41 करोड़ का करीब डेट है, तो कुछ ज़्यादा डेट नहीं है, ये कि अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से ठीक है, नॉन लेवरेज डेट नहीं है ज़्यादा इस कंपनी के बारे में। अब देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, की कंपनी के गले में एक्चुअली में कैश कितना आ रहा है। तो अब टर्न अराउंड आप यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से कंपनी कुछ अलग ही ट्रेजेक्टरी पे चल रही है। तो पिछले साल का आप देखते हैं तो आपका फ्री कैश फ्लो देखिए 21 - 2 करोड़, यानी करीब 19 करोड़ का कैश जनरेट करा है इसने, जो कि बढ़िया बात है। पॉजिटिव कैश फ्लो होना इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। दिखाता है कि कंपनी अकाउंटिंग, पहले तो अकाउंटिंग, माइक्रो कैप में अकाउंटिंग का बहुत झोल रहता है, भंगार कैप इसीलिए विजय गेडिया इसको बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इसकी ठीक लग रही है कि कैश आ रहा है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको कैश, जो कि अच्छी बात है। तो ऑल द सिग्नल्स आर गुड राइट नाउ। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। आगे देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। कहते हैं कि इनसाइडर जो हैं, यानी कि प्रमोटर्स वगैरह, अगर वो अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं और ख़ासकर आपकी होल्डिंग वो बढ़ा रहे होते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड साइन। देखिए सितंबर 2019 में 60% होल्डिंग थी प्रमोटर की करीब, जो कि फिर एकदम से इन्होंने, जैसे कंपनी की किस्मत बदली, इन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली। तो 64% के करीब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है। पंप एंड डंप वाला मामला ये लगता नहीं है, क्योंकि ग्रुप ये काफ़ी बड़ा है, छत्तीसगढ़ का काफ़ी नामी ग्रुप है, और तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं इस कंपनी
के बारे में बुलिश क्या हूँ, या मेरी थीसिस क्या है, या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों सोच रहा हूँ। तो देखिए, इसके जैसे हमने स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि स्टील और एग्रो डिवीज़न दो में काम करती है। अब स्टील में है भयानक साइक्लिकलिटी। स्टील में मल्टी बैगर ढूंढना मैं भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। उसमें मल्टी बैगर बनता नहीं है, बस साइकिल अगर आपको पहचानना आता है तो आप कुछ पैसा बना सकते हैं, कुछ गुना, अगर इफ़ यू आर लकी। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक मेनली बिकॉज ऑफ द एग्रो डिवीज़न। एग्रो डिवीज़न में जो इन्होंने करीब 1 साल पहले आपका फ्रोज़न फूड का जो बिज़नेस चालू किया है, उसका मुझे काफ़ी पोटेंशियल लगता है कि आगे वो मल्टी बैगर इसलिए सिद्ध हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टील डिवीज़न बट बिकॉज ऑफ द फ्रोज़न फूड्स डिवीज़न। तो एक रिपोर्ट आपको रखता हूँ आपके सामने कि इंडिया का फ्रोज़न फूड मार्केट का क्या हाल है लगभग आने वाले 5 सालों में। तो अभी ये जैसे 124 बिलियन का है 2021 में, और ये बढ़ के हो जाएगा 306 बिलियन। कैगर है, मतलब ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इज 16.2 विच इज़ वेरी वेरी गुड। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है आने वाले 5 सालों में। अब आपको ये समझ में भी आएगा क्यों, क्योंकि इंडिया में जो डेमोग्राफिक जो चेंज है, बिलो 35 ईयर्स की पॉपुलेशन काफ़ी है अपने देश में, प्लस द ऑपोजिट सेक्स यानी हस्बैंड एंड वाइफ या जो वर्किंग पीपल हैं, वो उनके लिए खाना बनाना और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो लोग इसकी तरफ ज़रूर से मुड़ेंगे। जैसे अमेरिका वगैरह में आपने सुना होगा कि एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच फ्रोज़न पे ही वो उधर काफ़ी बड़ा मार्केट है। वैसे इंडिया में भी ये ट्रेंड दिख रहा है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास भी, जब भी आप किराने के स्टोर में जाएंगे ठीक ठाक, तो आपको एक कैवेंटर्स का नहीं तो मकान का काफ़ी बड़ा फ्रीज़र रखा दिखा होगा, जिसमें ये आपको फ्रोज़न फूड काफ़ी मात्रा में दिखेंगे। लोग भी, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। ज़्यादा टाइम की काफ़ी कमी है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और देखते हैं कि इस कंपनी ये ग्रोथ को भुनाने की क्या कोशिश कर रही है, किस तरीके से इसको, इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को पॉसिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है ये कंपनी लेके। तो मुझे लगता है मेन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इस कंपनी में जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो एग्जैक्टली नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये जो अर्चित गोयल साहब हैं, ये बने हैं CFO, बजरंग लाइन्स के CFO हैं, बाहर से पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी करके आए हैं विदेश से। तो ये ही लुक्स वेरी विजनरी अकॉर्डिंग टू मी। मेरा मतलब फीलिंग है कि जो नया मैनेजमेंट इज़ वेरी अग्रेसिव नई चीज़ों को लेके। तो आपको इनकी कंपनी की जो PPT इन्होंने BSC अपलोड करी उसी देख सकते हैं। CEO मैगजीन में इनका चेहरा आया, फिर ये आर्टिकल वगैरह का, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ग्रुप्स इन FMCG फ्रोजन फूड्स। तो दिस ऑगर्स वेल फॉर आवर कंपनी, ऐसा लगता है हमको। फिर देखिए, जैसा कि था कि ये प्रोडक्ट रेंज काफ़ी इनकी वाइड है। ब्रेड, स्नैक्स, डेजर्ट, करीज, काफ़ी इनोवेशन भी इसमें कर रहे हैं ये। वेज मोमोज, हक्का नूडल्स, और मैंने यूट्यूब वगैरह पे आप अगर इसके कंपनी के रिव्यूज़ वगैरह चेक करेंगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि ये आलू पराठा तक दे आर सेलिंग इन फ्रोज़न फूड फॉर्म, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अपना देसी पेट ज़्यादातर पराठे और उससे ही भरता है। तो इट्स अ वेरी नोवल कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं आगे इन द रिव्यूज़ दैट आई रेड, और जो मैंने देखे यूट्यूब पे काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी को लेके। तो देखिए, ये कंपनी मार्केटिंग वगैरह में, क्योंकि FMCG में तो एडवर्टाइजमेंट एंड वर्ड ऑफ माउथ, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट क्वालिटी तो ज़रूरी है ही, लेकिन एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी बिग पार्ट। तो बड़ी इनोवेटिव तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट कर रही है। तो 83 पिक्चर जो आई थी रणवीर सिंह की, बेस्ड ऑन द ग्रेट कपिल देव, तो उसको स्पॉन्सर किया था इन्होंने। गोयल डी स्वाद का सुनहरा रंग, ये इनकी टैगलाइन है। तो काफ़ी इनोवेटिव मैनेजमेंट है इस टर्म्स में कि आईबॉल्स अपना ला रहा है अपने ब्रांड के ऊपर। फिर देखिए, मार्केटिंग इनिशिएटिव अपना काफ़ी होर्डिंग वगैरह, ओला पे इन्होंने ये अपना लगाया हुआ है इश्तिहार, फिर बसों के अंदर,
इंडिगो के अंदर। और मैंने एक देखा था जिसमें एयर इंडिया प्लेन्स में जब आप बैठते हैं तो आपके जो सामने जो यूज़लेस मैगजीन्स वगैरह रखी रहती हैं जिसको कोई पढ़ता नहीं है, उसके ऊपर इनके फ्लायर लगे हुए हैं और उसका शायद टैगलाइन था स्वाद का महाराजा। तो वो भी काफ़ी मुझे इनोवेटिव लगा। देखिए ये इटालियन सेरिया फुटबॉल जो लीग है उसमें ये रहा इनका ऐड चल रहा है। अब इटली में कितने लोग पराठा खाएंगे वो तो आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन फिर भी अच्छा है कंपनी मतलब ट्राइंग न्यू थिंग्स। और फॉर अ कंपनी जिसका मार्केट कैप 150 करोड़ से भी नीचे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं घट रही हैं इस कंपनी में, इसलिए बड़ा आप इसको अपने उसमें रडार में ज़रूर रखना ज़रूरी है। ये देखिए अपना वही अजित गोयल जी हैं जो काफ़ी मीडिया को भी भुनाते हैं ये लोग अच्छे से। तो ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग विद बजरंग अलायंस, फिर ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छा खासा बड़ा हाफ पेज का ऐड देना, तो लाखों रुपए का तो ऐड ही हो गए। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है। ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग मैट्रिक है कि जनवरी 2022 में 3000 करीब इनके आउटलेट थे और जून में 6 महीने में करीब 600 नए स्टोर खोल लिए इन्होंने। तो अग्रेसिव एक्सपेंशन स्प्री पे है ये कंपनी, अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोल रहे हैं। फिर ये देखिए इन्होंने मल्टीप्लेक्स हैं जो आईनॉक्स और मुक्ता सिनेमाज उसके साथ टाई अप करा है, तो वहाँ पर भी आपका मतलब इनका फ्रोजन फूड आप जब मूवी देखने जाएंगे तो आपको दिख सकता है। और जैसे ही बात करी थी एफएमसीजी में ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ जनरेटिंग गुड न्यूज़ अबाउट योर ब्रांड। तो इन्होंने देखिए श्री प्रहलाद कक्कड़ जो कि जाने माने एडवर्टाइजमेंट के वेटरन हैं इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट, तो उनको इन्होंने पार्टनर करा है। तो आप आगे और भी इनोवेटिव एड्स वगैरह आप देखेंगे इसको, इस कंपनी के बारे में, तो पक्का ये कंपनी जो है इट इज़ एक्सपेंडिंग वेरी वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ पैन इंडिया प्रेजेंस। फिर देखिए इन्होंने स्ट्रैटेजी पे भी अच्छा काम हो रहा है। ये लुलु ग्रुप है जो मेनली मिडिल ईस्ट में काफ़ी मॉल वगैरह और वो सब चलाता है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है टू सप्लाई द प्रोडक्ट्स टू द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं काफ़ी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, कतर, सऊदी, दुबई वगैरह में, तो काफ़ी यहाँ से सेल उठा सकते हैं ये। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि वाई आई एम बुलिश ऑन दिस कंपनी और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन एक रैशनल इन्वेस्टर के तौर पे आपको आपकी जो विचार हैं उसके अगेंस्ट भी कुछ सोचना चाहिए। तो एंटीथीसिस में बताता हूँ कि वाई मुझे इस कंपनी से थोड़ा लगता है कि संभल के हमको चलना चाहिए। यू शुड नॉट इन्वेस्ट अ वेरी बिग अमाउंट इन दिस कंपनी। छोटा स्मॉल कैप है तो आप बहुत ही छोटा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का इसको रख सकते हैं। आई टेल यू वाई, मैं बताता हूँ आपको। पहला तो आप ये देखिए 90 लाख इसके सिर्फ शेयर्स हैं टोटल, उसमें से ज़्यादातर प्रमोटर लेके बैठे हुए हैं। तो आप इसको अगर आप देखेंगे अपने जब आप ट्रेड करते हैं तो इस कंपनी को, तो दिन में 3 से 5 हज़ार शेयर ही ट्रेड होते हैं। बहुत ज़्यादा इलिक्विड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा। तो कभी कुछ गलती, कुछ ख़राबी, कुछ प्रॉब्लम हो गई और आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल प्रमोटर ने माल डंप करना चालू करा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है क्योंकि ग्रुप काफ़ी माना हुआ ग्रुप है, लेकिन जस्ट इन केस, तो आप इससे निकल नहीं पाएंगे इस स्टॉक से, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है। शेयर इतने, अब रिलायंस वगैरह में 600 करोड़ शेयर की करीब शेयर्स हैं, तो फिर कुछ भी हो जाए आप जब चाहें एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन इस स्टॉक में आप एग्ज़िट नहीं कर पाएंगे अगर कुछ भी बुरा होता है। नंबर 2 बात है कि ये एक माइक्रो कैप है। अब माइक्रो कैप में रिवॉर्ड तो बड़ा होता है। ये माइक्रो कैप से स्मॉल, फिर मीडियम, और यदि लार्ज बना तो इस जर्नी में आपको बहुत पैसे कमाने को मिलेंगे। तो रिवॉर्ड तो बहुत 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 डिस्प्रपोर्शनेटली हाई है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है, लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि माइक्रो कैप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। पहले तो इन्फॉर्मेशन जो है पहले तो आती ही नहीं है, कौन कॉल होती नहीं है, कुछ
मीडिया एक्सपोजर उतना है नहीं कि जी न्यूज़ पे या CNBC पे आप इसके इंटरव्यू देखेंगे, तो वो ज़्यादा खबर आपको रहेगी नहीं कि क्या है। और वो जो मीडिया मैनेज रहता है कि जो कंपनी देना चाहती है इन्फॉर्मेशन वही बाहर निकलती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्फॉर्मेशन लेना। तो एक इन्फॉर्मेशन असिमेट्री तो है ही। फिर तीसरी बात यह है कि इसका मेन बिजनेस अभी चलिए एग्रो पे हम बुलिश हैं। स्टील बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल है। पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा स्टील कंपनी ने रिटर्न दिया है। अब कमोडिटी साइकिल नीचे आ गया तो सबकी हालत ख़राब है। तो जब मेन बिजनेस इसका स्टील ही है तो अगर वहाँ पर कुछ बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है और एग्रो डिवीज़न अच्छा भी कर रहा होगा तो इट विल ड्रैग द प्रॉफिट डाउन फॉर द कंपनी। ये मुझे लगती है काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये मेरे पॉइंट्स थे कि जिससे आपको थोड़ा सा रिस्क के बारे में पता होना चाहिए हर इन्वेस्टमेंट के। तो आ गए हम वीडियो के एंड पे। आपको मैंने दोनों पार्ट बता दिए। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, कंपनी के बारे में पढ़ें, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें, उसको देखें इन्वेस्ट करने से पहले। और करते भी हैं तो कुछ ज़्यादा अमाउंट ना करें अपने पोर्टफोलियो का इसमें इन्वेस्ट, क्योंकि अगर ये रिटर्न देगा भी ज़्यादा तो फिर छोटा अमाउंट भी बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल मेरा वर्डिक्ट किया है। मैं 3 कुछ ट्रिगर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैं गौर से इस कंपनी के बारे में देखूँगा। पहला तो है 90 लाख शेयर्स हैं इसके। तो यदि कंपनी के प्लान्स आगे बढ़े हैं कि मार्केट कैप अपना बढ़ाना है और तो हमेशा चाहेगी कि ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो और नंबर ऑफ़ शेयर आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो चाहिए। तो मैं वॉच आउट करूँगा बोनस या स्प्लिट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस दिस कंपनी सीरियस आगे कभी ना कभी ये बोनस स्प्लिट ज़रूर देगी, क्योंकि लिक्विडिटी तो बहुत ही कम है इसकी शेयर की। दूसरा, मैं जब भी आप इसका रिज़ल्ट आएगा तो उसमें कंपनी बाइफरकेट करके देगी अपना स्टील का और एग्रो का। तो एग्रो का भी जितना भी हाइप है, लेकिन नंबर्स आर नॉट, अभी तो नेगेटिव टेरिटरी में ही है सारा कहानी। तो एग्रो का आप नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इसमें। लेकिन वही है कि स्ट्रेटजी बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी अंतर हो जाता है कई बार। तो उन नंबर्स को आप ध्यान से देखिएगा एग्रो के, खासकर कि नंबर्स कैसे आते हैं आगे जाके। और तीसरा है जो कंपनी जो इसके बारे में बताया था कि बजरंग पावर एंड इस्पात में 10% होल्डिंग रखती है कंपनी, उसी की वजह से इसका नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखा। तो वो अपना IPO लाने का प्लान है उसका, वो सब अप्रूव हो चुका है, वो आएगा जब आएगा। तो उसमें देखना है कि ये कैसे कंपनी पार्टिसिपेट करती है, कि ऑफ़र फॉर सेल लाती है, अपना स्टेक बेच देती है, या फिर वो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो एक तरीके से होल्डिंग कंपनी हो जाएगी उसकी, मतलब कुछ शेयर परसेंटेज तो होल्ड करेगी है। तो उस कंपनी पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। वो अच्छा है, जब वो लिस्ट हो जाएगी तो आसान रहेगा उसको ट्रैक करना। तो ये था हमारा वीडियो आज का। एक छुपी हुई कंपनी जो कि शायद मल्टीबैगर बन जाए, शायद हमको वेल्थ क्रिएट करके दे दे। मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कृपया इसको पढ़िएगा, देखिएगा इस कंपनी के बारे में। चैनल को, काफ़ी नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में किसी और नई कंपनी के साथ। थैंक यू वेरी मच।